इस कार्यक्रम में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से कल्पनाशील हैं और उनका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत या वास्तविक घटना से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, कलाकारों, धर्म, समुदाय, जाति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी पेशे, संस्थान, राजनीतिक दल, किसी भी प्रकृति की मान्यताओं को बदनाम करना नहीं है। कार्यक्रम का विषय प्रकृति में संवेदनशील हो सकता है और इसलिए दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। कार्यक्रम के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता के लिए मैं और हमारी टीम जिम्मेदार नहीं होगी। धूम्रपान और शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम में कोई भी चरित्र उसी को बढ़ावा या समर्थन नहीं करता है। ये कहानी शुरू हुआ था सन 2019 हावड़ा, जहां कलकत्ता शहर बढ़ रहा था अपनी ही दौर में। वहीं दूसरी ओर शहर में बढ़ रहा था आमिर भाई का खौफ। दिखने को तो वो शहर बहुत साफ था, मगर क्राइम के अपनी ही नशे में धुत था। उसे बनना था पूरा कलकत्ता का बाप। मनी प्रोटेक्शन के नाम पे वो दूसरों से खुलेआम पैसे लेने लगा। तभी हुआ एक गड़बड़। उसे किसी और का कुछ मिल गया था जो वो किसी भी हाल पे वापस नहीं करना चाहता था। वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया। चढ़ते चढ़ते वो उस मुकाम तक पहुंच गया कि वो खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसे पता था कि कोई तो है जो इस शहर को अपने इशारों पे नचा रहा है, और कौन, उसे यही जानना था। अभी देखते हैं कहानी किस मोड़ पर लेके जाती है आमिर को। प्रभु की जय हो। प्रभु, हमसे पाप हो गया। पाप तो तुमने किया है, परंतु उससे भी ज्यादा हम तुमसे इस बात पर क्रोधित थे कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाना समझदारी समझी। क्षमा प्रभु, हमको माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। मैंने 2 आदमी भेजे हैं, उन्हें काम समझा दो। जी प्रभु, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, मगर हमें ऐसा लोग चाहिए जो अकेला ही 100 के बराबर हो। जिन्हें किसी का डर ना हो। जो वो ठान ले वो करके दिखाए। जरूर। एक काम है, कर पाओगे? कर दिया तो जो तुम चाहो वो मिल जाएगा। तू खाली काम बोल, जैसा भी काम हो जाएगा। एक डील होगा डायमंड का। वो डायमंड हमारे काছে लाना पड़ेगा। किसका हीरा? ओटा जानना तुम्हारा काम ना है। तुम्हें पैसा मिल जाएगा, आधा अभी, आधा काम के बाद। नहीं, पूरा पैसा अभी। अगर काम नहीं हुआ तो? एक बार जो मैं काम ले लेता हूँ उसे मैं बिना किए पीछे नहीं हटता। ठीक है, वक्त और पता तुम्हें बता दिया जाएगा।
पैसे सिर्फ कैश में। दिल है मेरा दीवाना यारा तो चला। सुखी भव। युक्तेश्वर महाप्रभु की जय। बैठो। सभा को आगे बढ़ाते हैं। मानव जीवन का सबसे बड़ा अपराध यही है, मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता परंतु पाप छोड़ नहीं सकता। इसलिए सुख मिलता नहीं और दुख भुगतना पड़ता है। ईश्वर ने मानव जीवन की सृष्टि ये सोचकर किया था कि यह संसार के सबसे श्रेष्ठ जीव साबित होंगे, परंतु मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और लालच के कारण संसार के सबसे नीच और तुच्छ प्राणी बन चुके हैं। हमेशा याद रखना वत्स, ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सच्चा ईश्वर है, क्योंकि अस्तित्व में केवल एक ही चीज निश्चित है, जो है मृत्यु। मनुष्य का सोच यह है कि मृत्यु सृष्टि का सबसे कठिन पड़ाव है, परंतु असल में मृत्यु ही मुक्ति का स्वयं द्वार है। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। गणेश, इन्हें इनकी चीज़ें लौटा दीजिए और आप सब से हम आज्ञा लेते हैं, सभी अपने घर सुरक्षित लौटिए। शनिवार को शाम 4 बजे जीटी रोड के पास डील होने वाला है। माल का है? पैसे?
पूरी मैया। हेलो हेलो भाई भाई, मेरे पीछे 2 आदमी पड़ा है। जल्दी आ, मुझे बचा बचा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। भाई वो 2 मादरचोद आके हमारा हीरा लेकर चला गया। मादरचोद, भुसड़ी के वो भाग गया कि तू भाग के आ गया? और सिर्फ 2 आदमी ने तुम सबको पेल दिया। भाई मैं तो अकेले ही गया था। आराम करो, तुमने बोला था जिला जाने के लिए। सेठ का पता लगा। प्रभु हमको हीरा मिल गया। हाँ, हम कल ही आपको दे देंगे, ठीक है? हमसे होशियारी। अरे अरे अरे, हीरे कहाँ है? हीरा निकल निकल निकल, जल्दी कर। ये हीरा मत लेके जाओ। मुझे तो मार दोगे, लेकिन परम शक्ति को कैसे मारोगे? ये परम शक्ति कौन है? किसी को नहीं पता परम शक्ति कौन है, कहाँ है, किस जगह पे है। परम शक्ति तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर है। हाँ बस बस बस, देखते क्या उखाड़ता है। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। प्रभु वो फिर से हीरा लेके गया। हम प्रकट हो रहे हैं। जी, इस आमिर का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, रवि से कहलवा के कुछ बंदोबस्त करवा देते हैं उसका। लेकिन प्रभु वो अभी काफी ताकतवर है। तो उसे अकेले में दबोचो। जी प्रभु। हेलो हेलो आमिर, सुनो ना,
मम्मी पापा घर पे नहीं है और मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज़ अभी घर आ जाओ, प्लीज़। देखो मना मत करना, प्लीज़। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। प्रभु महाराज ने अकेले ही पूरी कालीगंगा को पेल दिया। क्षमा कीजिए प्रभु। धैर्य रखो रवि, समय की प्रतीक्षा करो, सही समय आने पर सबको पेल देंगे। भाई भाई सेठ को किसी ने मार दिया। किसने मारा? नहीं पता भाई। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, पता लगा। हेलो हेलो हाँ, भाई, सेठ को किसने मारा पता नहीं चल रहा है। क्या नहीं पता लग रहा? एक काम कर, वो जो तेरे से हीरा लेके भाग गया था, उन दोनों में से किसी एक को उठा ले। हाँ उठा ले। जी भाई जी। ठीक है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। फासले हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। तो साला नौकरी कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, मजदूरी कर सकता था,
लेकिन नहीं, तू बना गैंगस्टर। लेकिन मेरे खिलाफ आके तो तूने गड़बड़ कर दिया ना भाई। ये बताओ ना, कौन है तेरे पीछे? बता बता बता। बता बता बता। मर जाएगा। चेक कर। भाई ये मर गया। ओ मर गया, क्या कर सकते हैं? आना जाना तो सब उसके हाथ में। लाश भिजवा दे। इंजा को बुलाओ। जो आज्ञा प्रभु। अपुन उसको नहीं छोड़ेगा। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था। अवश्य, परंतु ये वक्त क्रोध का नहीं, ये वक्त है धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करने का। मेरे को नहीं पता, उस माता चोद का मौत मेरे ही हाथों से होना चाहिए। उसका गांठ खुद ही मारूंगा, उसे टुकड़े टुकड़े करके उसी के कुत्तों को खिला दूंगा। हमें पता है कि उसका विनाश तुम्हारे हाथों लिखा है, परंतु यह तुम्हारे अकेले का काम नहीं, तुम्हें गैंग बनाना होगा। कैसे? वक्त आने पे सब समझ जाओगे। मेरे पास कुछ आदमी हैं जो तुम्हारे लिए काम करेंगे। प्रणाम प्रभु। सुखी भव। प्रभु आपने बुलाया था? हाँ, आज हम तुम्हें किसी से मिलाना चाहते हैं। मेरा एक खास आदमी है जो आज से तुम्हारे कार्य में सहायता करेगा। उसका नाम रवि है। रवि, इससे मिलो। इसका नाम इंजा है, ये हमारे लिए काम करता है। और इंजा मेरा खास आदमी रवि है, आज से तुम्हारी सहायता करेगा।
करो, बस बस, बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रभु शुरू कीजिए। प्रभु एक बार लीजिए। अवश्य। प्रभु आज मैं बहुत खुश हूँ। उस मादक की औकात मैंने दिखा दिया। उसके राइट हैंड को कुत्ते की तरह मारा। उस मादक की गांड फाड़ दिया मैंने। बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत खुश। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। थक गया। जल्दबाजी किस बात की है? हमारे पास पूरी रात्रि पड़ी है आनंद करने के लिए। तो रसिया हमारी। मज़ा नहीं आया, थोड़ा और कोशिश करो, मैं दिखा। कल का लौंडा साला अपुन के आदमी को मार के गया, तू क्या मरवा रहा था अपनी? मना किया था मैंने, वो अकेले ही मरवाने चला गया। छोड़ेगा नहीं उसे मैं, उसके गान में हाथ डाल के कलेजा निकाल लेंगे बंचोद। कैसे भी मादा चुत का कुंडली निकाल। जा जा जा। हेलो। हेलो भाई। हाँ बोल। एक कबूतर का पता चला है जो इंजा का पता बता सकता है। हाँ तू मेरे को एड्रेस भेज, मैं जाके देखता है। हाँ ठीक है, रख रख। अरे गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। अरे मेरा लुंगी लुंगी।
निंजा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अब जरा ध्यान से याद कर। मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, मत मारो मुझे। तेरा तकदीर अच्छा है कि तू मेरे हाथों से मरने वाला है, क्योंकि मरना तो तुझे पड़ेगा। क्या कि तेरा थोबड़ा मेरे को पसंद है। मैं नहीं मरूंगा, तुझे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। तेरी जबान के साथ तेरी गोटी निकालूंगा बहनचोद। कान फाड़ दूंगा। पड़ गया ना महंगा। तेरी लड़ाई मुझसे नहीं है, परम शक्ति से है। परम शक्ति कौन है? परम शक्ति ही है जो तेरे पीछे पड़ा है। हम प्रकट हो गए, क्योंकि वो हीरा सेठ का नहीं जी परम शक्ति का है। अब परम शक्ति तुझे नहीं छोड़ेगा।
दे क्या उखड़ता है।